हेलो क्लास 10th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा हम लोग एपी कर रहे हैं और इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 2 कंप्लीट कर ली है और 5.3 के हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे कल, तो उसी में हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एपी नहीं दी रहती है, इसमें आपको क्या किया रहता है कि कुछ क्लूज़ दे देगा, ठीक है, कुछ क्लूज़ दे देगा और उनके यूज़ करके आपको जो है ए एन या एस एन या एन जो है निकालना होता है, ठीक है। अगर आपको एक ही चीज़ पूछी है, अगर आपको सिर्फ एस एन पूछा है या सिर्फ ए एन पूछा है, तब तो आप एक ही फॉर्मूले का यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 2 चीज़ें पूछी है तो आपको 2 फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत आसान है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज़ किए हैं, एक एस एन निकालने के लिए और एक ए एन निकालने के लिए। तो उन्हीं का यूज़ करके जो है आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख दिया है। इसने कुछ क्लूज़ दिए हैं। इसने दिया है कि ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू 50, तो फाइंड एन एन एस एन, ठीक है। 2 थिंग्स आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, एन एन एस एन। तो यानी कि आपको 2 फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम क्योंकि हमको ए दिया है और ए एन दिया है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम एन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे ए एन का, जो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में ए एन और डी 4 अननोन वेरिएबल हैं, तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो जिसमें से हमको ए गिवन है, डी हमको गिवन है और ए एन भी हमको गिवन है। तो हम एन यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनमें से अगर एक, जैसे इसमें 4 है तो अगर इसमें से 3 गिवन है तो चौथा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू एक सिंगल इक्वेशन से फाइंड की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए एन की वैल्यू रख दूँगी 50 है, इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन आपको फाइंड आउट ही करना है, इंटू डी की वैल्यू 3 है, ठीक। तो आप इसको 5 को इधर ले जाइए, इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 45। 3 इसके नीचे ले आइए आप, इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये 15 जा कैंसिल होगा इससे, तो यहाँ से एन माइनस 1 इक्वल्स टू 15 और एन इक्वल्स टू 15 प्लस 1 यानी कि 16 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ए की एन की वैल्यू आपको इजीली मिल गई। जब एन की वैल्यू आपको इजीली मिल गई तो उसके बाद आप जो है एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं। एस एन कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन के लिए आप एस एन का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल्स टू। अब एस एन के मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे। एक तो था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक था n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, एक था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो यहाँ पर हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर हमको ये देखना है ईजीएस्ट कौन सा रहेगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि a भी गिवन है और a n भी गिवन है, तो हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि इसमें जो 3 चीज़ें हैं फॉर्मूले वो तीनों हमको पता है, a भी पता है, a n भी पता है और n हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2, 16 आया था अभी n आपका, तो और a क्या है आपका 50 और a n आपका क्या है, सॉरी ए आपका 5 है और ए एन आपका 50 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 कैंसिल होके, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ये हो जाएगा 55। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 इसकी वैल्यू आएगी एस एन की, तो एस एन इक्वल्स टू 440। तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप आई थिंक समझ गए होंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनको आप जो है किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है, किसी में डी नहीं दिया है तो डी फाइंड आउट करना है, किसी में एन नहीं दिया है एन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है, आई थिंक कि आप इनको कर लेंगे। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। AP आपको गिवन है 9, 17, 25 अप टू 4, ठीक है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636।
तो क्या क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टर्म्स, जहाँ पर भी ये वर्ड आया हाउ मेनी टर्म्स, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यू हैव टू फाइंड आउट एन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो AP है इसके कितने टर्म्स का सम जो है वो 636 होगा। तो ये जो गिवन है ये SN की वैल्यू है, SN की वैल्यू गिवन है। AP से A आपको मिला है, A आप देख लेंगे यहाँ से, D आप फाइंड आउट कर लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करके, ठीक है। SN आपको गिवन है, क्या आपको निकालना है, N आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला है आपका SN का, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN 636 इक्वल टू N/2 2A, 2 इंटू A कितना है, A है आपका 9 प्लस N-1 इंटू D, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो D आएगा आपका 8, ठीक है। तो आप यहाँ से 636 N/2, यहाँ से और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 टर्म इसमें, ये और ये 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 9 प्लस N-1 इंटू 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 636 इज इक्वल्स टू N9 प्लस N-1 इंटू 4, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 636 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 प्लस 4N-4, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे N9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे आपके प्लस के, तो ये हो जाएगा 4N प्लस 5। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पर आपके पास बचा 636 इज इक्वल्स टू N इंटू 4N प्लस 5, ठीक है। 636 इक्वल्स टू N इंटू 4N प्लस 5। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल्स टू 4N स्क्वायर प्लस 5N, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 5N, 636 को इधर ले जाएंगे, माइनस 336 इक्वल्स टू 0। अब ये जो टर्म होती है और ये जो टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जितना आता है उसके फैक्टर करते हैं, क्योंकि ये मिड टर्म स्प्लिटिंग है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछले चैप्टर में, अगर आपने नहीं आपको पता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसके आप वीडियोस देख लेंगे। तो ये पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 636 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आएगा आपका ठीक है। तो आपका है 2544, इसके आपको 2 फैक्टर करने हैं, और वो फैक्टर जो है प्लस करके या माइनस करके 5 आना चाहिए प्लस का, तो इसके 2 फैक्टर आप कर लीजिएगा, मैंने इसके पहले से किए हुए हैं। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 53 एंड माइनस 48, 53 इंटू 48 इसके आएंगे, ठीक है, माइनस 636 इक्वल्स टू, यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि किसको प्लस में लेना है किसको माइनस में। बड़ा नंबर हम प्लस में लेंगे जिससे कि माइनस होकर प्लस का 5N आए, ठीक है। तो इस मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसका मतलब भी 5N ही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, N कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 4N प्लस 53, ठीक है। यहाँ से आप 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा 4N प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर आ जाएंगे, एक आएगा 4N प्लस 53 और इंटू आ जाएगा N-12 इक्वल्स टू 0। तो 4N प्लस 53 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो 4N इक्वल्स टू आ जाएगा, N इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -53/4 विच इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल में आने चाहिए, ठीक है। अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो वैलिड नहीं है। तो दूसरा वाला करेंगे N-12 इक्वल्स टू 0, यहाँ से N इक्वल्स टू 12 आएगा, विच इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक कि आप इसको समझे होंगे। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, 3rd वाले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, God bless you all.